पे कराची में एक्टिव है और शुरू हमने सालसा से स्टार्ट करा था और अब हमने वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफ़र करने शुरू करे हैं जिसमें से किक बॉक्सिंग एक है। I mean, इसमें डांस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसमें आर्ट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वर्कआउट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है। डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट में भी लोग जा सकते हैं www.act1.pk। मगर मैं आज जो है ना आपसे टूर्नामेंट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ और हो ये रहा है कि आई थिंक पाकिस्तान में हम शायद पहले ही या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट कर रहा है। अच्छा, ये सिर्फ किक बॉक्सिंग नहीं है। देखिए, किक बॉक्सिंग का मैं गौहर को वो बताएंगे। मैं कुछ वैसे आपको मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या सोच के इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया या आप लोग किक बॉक्सिंग को इतने स्पेशल तरीके से लेकर के आ रहे हैं? या एक्चुअली हमने यहाँ पे किक बॉक्सिंग कुछ मेरे ख्याल में 2 साल से हम कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। ठीक है। और रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहते हैं और हमने ये भी डिस्कवर करा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और उनको अब एक और प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो अपना प्रैक्टिस कर सकें। अब हमने सोचा ये कि देखें, प्लेटफॉर्म तो बन गया, किक बॉक्सिंग आपने कर दी, किक बॉक्सिंग क्या वो तो आपको बताएंगे, मगर अब क्या? सो व्हाट? आपने एक लेवल रीच कर दिया तो अब क्या करना चाहेगा? आप क्या घर जाके खुश होंगे कि जी मैं तो इस लेवल में किक बॉक्सिंग, अब मैं तो किसी के साथ भी लड़ाई कर सकता हूँ? मगर अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली क्यों ना करें? बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाई द टूर्नामेंट, इस वजह से हमने स्टार्ट किया और ये नेशनल लेवल पे फिर आप लोग इसको आगे लेकर के जाओगे, राइट? तो डेफिनेटली देखें, हमने जो इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे वही अडॉप्ट करें जो बाहर इस्तेमाल होते हैं। जनरली हमारे जो भी क्लासेस वहाँ पे हो रहे थे, दे आर फॉलोइंग एन इंटरनेशनल करिकुलम एंड आई कैन सेफली से दैट। ठीक है ना? अब गौहर, किक बॉक्सिंग मैं सबसे पहले जो है ना आप लोगों को जो है ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा किक बॉक्सिंग और मुए थाई का। अच्छा, ठीक है। कि हम अक्सर औकात जो है ना लिखते हैं मुए थाई किक बॉक्सिंग, मुए थाई किक बॉक्सिंग। बेसिकली ये 2 अलग अलग आर्ट्स हैं। अच्छा। मुए थाई बेसिकली जो आर्ट है हम सिखा रहे हैं। किक बॉक्सिंग क्या है, जिसमें हम सिर्फ पंचेज और किक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा। यानी कराटे और बॉक्सिंग को मिला के जो है ना K1 और अमेरिकन किक बॉक्सिंग जो है जिसमें सिर्फ नीज वगैरह ये अलाउड करते हैं। ठीक है। मुए थाई डिफरेंट क्यों है किक बॉक्सिंग से? इसमें एल्बोज और क्लिंचिंग वगैरह होती है, यानी ये और ज़्यादा डेडली हो जाता है। अच्छा। मैं वैसे सॉरी एक तरफ करूँगा, मैं अल्फाज डेडली नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं ब्रूटल इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। ठीक है ना? मैं एक्चुअली जो है ना मुए थाई की प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ये मतलब है इसका, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे वो फौरन उन्होंने पिक कर लिया होगा इस टर्म को ना, कि जो आपने बताई है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है ना ये एक मिसकॉन्सेप्ट की तरफ भी जो है ना जा रहा है। लोग मिसअंडरस्टूड भी हो रहे होंगे इस वजह से कि ये जो डेडली आर्ट है इसका मतलब है कि बच्चे जो है ना वो तो नहीं सीख सकते या फिर जो है ना वो लड़ाई और मार कुटाई की तरफ ज्यादा जाएंगे। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपने सही, अच्छा वो आपने ये बात स्टार्ट करी। बेसिकली देखिए, जब मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए बच्चों को भेजा जाता है बिल्कुल यंग एजेस में, जैसे अगर मैं अपने बच्चों को भेजूं, मेरा भी होता है कि जी जाना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है यार अभी लड़ाई सीख करके आ जाएंगे, वो तो ज़ाहिर सब पे आगे अप्लाई करेंगे, तो क्यों सिखाना चाहिए? जी देखें, ज्यादातर मैं समझता हूँ मॉन्टेसरी स्कूल्स में कराटे या ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है बच्चों को, बट आई डोंट नो अगर वो प्रैक्टिकल लेवल में उनको सिखाया जा रहा है। अच्छा, मुए थाई बच्चे भी सीखते हैं और अगर आप YouTube में या इंटरनेट में ढूंढेंगे उसमें से आप ये डिस्कवर करेंगे कि काफ़ी जो आजकल के मुए थाई एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ही यंग एज से उन्होंने स्टार्ट करें। अच्छा। तो 5-6 साल में ये लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इससे भी कम एज में बाजों का स्टार्ट हो जाती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अब लड़ना सीख लिया है तो अब लड़ते हैं, नहीं। एक्चुअली इसमें आपका जो माइंड फ्रेम है काफ़ी चेंज हो जाता है। ठीक है, कि आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है ना? नहीं, मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा। बॉडी वर्कआउट तो डेफिनेटली है, मगर मेंटली साइकोलॉजिकली आप जो है क्या सीख लेते हैं? जिम्मेदारी सीख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन, ठीक है ना? अब देखें, जब एक जिस तरह से अभी हम ये गौहर से पीछे ही कह रहे थे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जज्बाती बहुत होते हैं। जज्बाती होते हैं और उनमें जो है ना जरा सी आपने कोई बात की तो वो उसको ईगो बना लेते हैं, अना की बात आ जाती है और वो लड़ना ज़रूरी समझते हैं। जी हाँ। लेकिन जब मुए थाई या फिर किक बॉक्सिंग या किसी भी मार्शल आर्ट्स की जो है ना फॉर्म में वो आते हैं, हाँ जी, तो कुछ अरसे के अंदर ही अंदर जो है ना उनका
जो है स्टेमिना तो बिल्डअप होता ही है, हाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो जाता है कि वो फिर जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सही। उनके जो मास्टर्स होते हैं और स्पेशली हम लोग मतलब है बहुत स्ट्रिक्टली उनको ये चीज़ समझा रहे होते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ से आप सीखने क्या जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई उनको मतलब है कोई ऐसी बात करता मतलब है, अनोइंग बात करता भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं। मतलब वो अपने जहन में ये सोच लेते हैं कि ठीक है ये बात आपने कर दी, ठीक है कोई बात चलता है। हाँ अच्छा, यानी कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ जाती है उसी में। वेरी गुड। अच्छा हसन, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने क्या सोच के आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, लाइक अगर हम मार्शल आर्ट पे बात कर लेते हैं या हम आपका जो किक बॉक्सिंग है, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इतना ज़्यादा हाई फ्रेम पे नहीं रखा जाता है, या हमारे इंस्टीट्यूट्स नहीं है इस तरह के, जैसे आप लोग जो चीज़ें आप लोग स्टार्ट करी नहीं आपने एक्ट 1 में, तो ये इतने हाई लेवल पर नहीं होता, क्योंकि वरना तो चाहिए ये कि जी हमारे करीबी टाउन में कहीं ना कहीं इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चे जाएं, फैमिलीज जाएं और जाकर के इन सब चीज़ों को सीखें। तो कितना इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों को? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें वैसे स्टूडियोज़ नंबर 1 जो आप कह रहे हैं हाई लेवल पे नहीं है, सही, ये सही बात है। चंद ही स्पोर्ट्स हमें अखबार में उसके बारे में सुनते हैं। जी हाँ। क्रिकेट है, हॉकी है, आजकल तो कबड्डी भी हम कबड्डी भी देख रहे हैं, और आई मीन ये भी एक स्पोर्ट्स है, हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इनके भी टूर्नामेंट्स होते हैं, इनके भी वर्ल्ड ग्लोबल रैंकिंग्स हो रहे होते हैं, और इनके भी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। हर स्पोर्ट का एक कंपटीशन होता है। मार्शल आर्ट वो भी एक तरह का स्पोर्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्सर्शन बहुत हो रही होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक ट्रेनिंग हो रही होती है, एक टेक्निक सिखाई जा रही होती है। अब उसका कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते? हाँ क्यों नहीं? वही मैंने शुरू में आपसे ये बात करी थी ना कि आपने जब एक चीज़ सीख ली तो आप क्या करें? क्या करें आप आगे? We have to do something, right? तो और ऐसी चीज़ करें जिसमें सारे ये जो कंपेटिटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म में सामने आए और दिखाएं कि मैंने ये स्किल लेवल अचीव करी है, अब आप दिखाएं आप मुझसे बेहतर हैं या नहीं। सही। ओके, उसके लिए यू नीड अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो ये फैसिलिटेट करे। देखिए एक टूर्नामेंट एक नई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुरानी चीज़ है कि रोम में भी जो है टूर्नामेंट्स होते थे। जी हाँ। और हज़ारों साल पुरानी बात यहाँ पे अगर आने में अगर आज भी आ जाए कोई मसला नहीं। देखिए टूर्नामेंट्स तो अभी भी बहुत सारी चीज़ों के होते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे अगर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, तो आपको पता चलेगा। वही तो ना कि आपको अवेयरनेस आएगी। अच्छा अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था कि ख़वातीन को कितना इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये ज़रूरी है? ख़वातीन और बच्चों के लिहाज से तो जो है ना मैं बहुत ज़्यादा फेवर करूंगा और उनको इनकरेज करूंगा कि उनको जो है ना इस फील्ड में आना चाहिए। ठीक है। मैं अपना जो है ना मोस्ट रीसेंट वाकया सुनाऊंगा। मैं और मेरी वाइफ हम लोग जो है ना वैसे ही वॉक पे निकले हुए थे। ठीक है। और ये पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से ये जो है ना मोबाइल स्नैचिंग या मतलब टेररिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं। जी हाँ। मतलब चलते हुए आपको नहीं मालूम कि किस वक्त क्या सिचुएशन आ सकती है आपके सामने। बिल्कुल। ऐसे हालत में मतलब है स्पेशली लेडीज़ वगैरह, मर्द तो ऑफिस चले गए और ऑफिस से घर आ गए, लेकिन लेडीज का काम होता है कि कभी बच्चों के सिलसिले में जाना, कभी स्कूल, कभी और किसी भी वजह से बहुत बाहर निकलना, मतलब मुख्तलिफ औकात में उनको बाहर निकलना होता है। और मतलब है फिजिकली थोड़ी नाजुक अंदाम भी होती हैं। तो ऐसे में अगर मतलब है ये किक बॉक्सिंग, मुआय थाई या कोई भी फॉर्म हो मार्शल आर्ट की, अगर वो सीख लें तो उससे कम से कम इतना ज़रूर हो जाता है कि उनका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो जाता है कि वो अपना जो है ना मुदाफ़ियत खुद कर सकती हैं, अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो मतलब है जो साथ गलत, आई मीन थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है। कि काफ़ी लेडी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा हाँ भाई, मैं अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि आपके पास लेडीज स्टूडेंट्स हैं, आती हैं, सीखती हैं, और क्या उनका रिस्पॉन्स होता है? मेरे साथ लेडीज जो हैं वो तकरीबन कोई पिछले 3, साढ़े 3, 4 सालों से जो है ना इन्होंने स्टार्ट लिया है। अच्छा। लेकिन इनमें से कोई भी मेरी लेडी स्टूडेंट ऐसी नहीं है कि जिसने कभी ये शौक जाहिर किया हो कि वो लड़ना भी चाहती हैं। अच्छा। अलबत्ता कुछ, लेकिन कभी कोई एक्सपीरियंस बताएंगे, कभी आपकी कोई स्टूडेंट है जिन्होंने आपके साथ सीखा है और फिर वो कहीं उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, इवन कोई ऐसा वाकया हुआ तो उन्होंने उसको फिर अप्लाई किया या नहीं किया, जैसे भर के हद तक सीख लिया? मतलब किसी लेडी स्टूडेंट ने अब तक मुझे अपना कोई इंसिडेंट ऐसा बताया नहीं है एज सच। हाँ अलबत्ता मेरे कुछ जो है ना मेल स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह से
सीखा है और कहीं ना कहीं अचानक जो ऐसे मौका आया है तो उन्होंने इस्तेमाल भी किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कोई फायर आर्म वाला कोई सामने आया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। वो मेरे साथ पर्सनली हो चुके हैं, ऐसे आपके साथ हो चुके हैं? मेरे साथ हो चुके हैं। कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं और लोगों को सिखा रहे हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना सीखने से और सिखाने से लेकर ये तकरीबन 32 साल का अरसा हो चुका है। 2 इयर्स से माशाल्लाह आप इस फील्ड में हैं और आप सिखा रहे हैं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इन्होंने तो बाहर भी काफी पार्टिसिपेट करा है। हाँ। मैं जनाब KBA में यूके से जो है ना सर्टिफाइड हूँ। अच्छा। और उसके अलावा 1986 में फर्स्ट टाइम जो है ना मैं सबसे अपनी एज में छोटा तरीन था और 3rd पोजीशन लेकर आया हूँ थाईलैंड से। किस एज से स्टार्ट किया था आपने? मैंने 10 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। हसन, आपने भी सीखना स्टार्ट किया या नहीं? मैंने कितने 2-2.5 साल हो गए। तो जब से मैं Act 1 पे सिखा रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं। अच्छा, आप इनके स्टूडेंट हैं। और मैं ये बात मानने के लिए जो है ना मजबूर हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। अच्छा हसन, आपसे पूछूंगी, चले आप तो इनके स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। आप मुझे बताएं कि जब आपने मार्शल आर्ट इसको जब आपने सीखना स्टार्ट किया, किक बॉक्सिंग को, तो आपको अपने अंदर क्या चेंजिंग्स फील हुई? मेरा अगर आप पहले की मेरा मोटिवेशन क्या था सीखने का? मेरा मोटिवेशन सीखने का ये था कि मुझे एक टेक्निकल आर्ट ऑफ फाइटिंग सीखनी थी। अच्छा। एक इंटरेस्ट था, समझना था, ठीक है, दैट वाज माय मोटिवेशन। अच्छा, अब इनके साथ सीखा, ये बहुत टेक्निकल हैं, उन्होंने पूरी हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि पंच ऊपर से आए तो किस तरह से आए, क्या एंगल होना चाहिए, लेग किक्स, क्लिंचिंग, सारा कुछ। अब जब आप जारी टेक्निकलिटीज़ में जब आप चले जाते हैं ना तो आपका वो इंटरेस्ट वैसे ही रहता है, वही रहता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से लड़ना चाह रहा हूँ। वो देखिए मेंटालिटी चेंज हो जाती है। शायद शुरू में आप ये सोच रहे हो कि यार किसी से लड़ना है, वो स्कूल में मुझे बहुत तंग करता था, आज जो है मैं उसको बताऊंगा, दैट चेंज है। अब जब मेरे सामने कोई मेरे सामने कोई बहुत बड़ा है, मैं इंटिमिडेट नहीं होता, मैंने कहा मुझे तो मालूम है इसकी कमजोरी ये क्या चीज है। हाँ, यही चीज पता लग जाती है। लेकिन नहीं, मैं वो बिहेवियर पे बात कर रही हूँ कि आप सारी चीज जो हमने स्टार्ट करती बात करी कि आप कॉन्शियस नहीं होते, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस तो मेरा था, बट एटलीस्ट मेरे अंदर ये पेशेंस ज्यादा आ जाती है। अच्छा। बिना वजह खड्डों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो पता है ना कि अच्छा जी हमें तो ये चीज आती है, हम किसी वाली बात नहीं है। हाँ। बात सिर्फ ये कि वो आप समझ रहे हैं कि बेवकूफ कौन है, आप खुद बेवकूफ क्यों बनना चाह रहे हैं। सही। अच्छा हसन, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम गाना भी सुनते हैं अदनान से। अदनान, कोई अच्छा सा गाना? बिल्कुल, और सॉन्ग भी इसी तरह का सुनेंगे कि हाँ, इसमें थोड़ा जिंदगी से मोहब्बत, खेल-कूद में गुजारो जिंदगी, कल की फुर्सत नहीं। चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। कहना चाह रही हैं? ला 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 सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। झूले का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत ज़माना, आगे किसे क्या है जाना, दिल को है क्या खुद लगाना, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ,
सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ